हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन 2023-24 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन होगा, कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराएगी और वहीं पे कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको CUT UG CUT PG या फिर JEE मेंस का एग्जामिनेशन देकर जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि ऐसे कोर्सेज जहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन होगा, वहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1100 रुपये का है। और वहीं पे अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 550 रुपये आपको देने पड़ेंगे। वहीं पे ऐसे कोर्सेज जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के जरिए मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस 700 रुपये है। SC ST के लिए 350 रुपये है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करने की जो डेट है वो 20 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और 15 जून 2023 15 जून 2023 तक आपको जो है अपना फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है ऑनलाइन। वहीं पर अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट फाइन के साथ, यानी 600 रुपये लेट फाइन के रूप में देकर आप जो है 20 जून 2023 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद रहे, 15 जून तक कोई भी फाइन नहीं लगेगा, 20 जून तक आप लेट फाइन देकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो संडे को 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा और उसका रिजल्ट 10 जुलाई को 2023 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं पर जो एडमिशन फॉर्म है डायरेक्ट एडमिशन के लिए वो 20 जुलाई 2023 तक जो है आप उसको फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बात कर लें कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की और कितनी वहाँ पर सीट्स हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं और एनुअल फीस यानी कि फ़ीस कितनी लगेगी उन कोर्सेज में एडमिशन लेने पर। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, कितने ईयर का कोर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितना फीस जो है आपको लगेगा। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में अगर आप MBA में एडमिशन लेते हैं तो AKTU की काउंसलिंग के जरिए अगर आप लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको CUT PG का एग्जामिनेशन देना होगा, फिर उसके बाद AKTU की काउंसलिंग में बैठना होगा। तो वहाँ पर जो है 30 सीट्स हैं, 2 साल का कोर्स है। MBA यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से किया हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 65,500 रुपीज़ पर एनम यहाँ पर फीस होगी MBA की। वहीं पर MBA में ही एंट्रेंस टेस्ट, अगर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर 30 सीटें हैं, सेम 2 साल का कोर्स रहेगा, 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और 65,500 फीस जो है पर एनम यहाँ पर लगेगी। वहीं पे MBA इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं, काउंसलिंग के जरिए लेते हैं तो 15 सीट है और एंट्रेंस टेस्ट के जरिए लेते हैं तो भी 15 सीट है, यानी टोटल 30 सीट्स है। MBA इंटरनेशनल बिजनेस में 2 साल का कोर्स होगा, सेम ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 51,600 पर एनम यहाँ पर फीस होगी। वहीं पर अगर आप BBA ऑनर्स कोर्स करते हैं तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। 60 सीट्स हैं, 3 साल का कोर्स है। किसी भी डिसिप्लिन में आपने 12th किया हो, 50% मार्क्स के साथ किया हो, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और 46,000 पर एनम यहाँ पर फीस रहेगी BBA ऑनर्स के लिए। वहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का आप देख सकते हैं MBA टूरिज्म, काउंसलिंग के जरिए 30 सीटें हैं, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 30 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। 41,000 पर एनम यानी पर ईयर फीस होगी। BHMCT और MHMCT इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप करते हैं तो काउंसलिंग के जरिए 30 और एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 30 सीटें हैं, टोटल 60 सीट्स हैं। तो यहाँ पर BHMCT 4 साल का कोर्स है और वहीं पे अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 5 साल का होगा। 10+2 किसी भी डिसिप्लिन में 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 41,000 पर एनम फीस रहेगी। वहीं पे BBA टूरिज्म से करते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा यहाँ पे, यानी कि मेरिट बेसिस पे होगा। 60 सीट्स हैं, 3 साल का कोर्स है। 10+2 में आपका मिनिमम 45% मार्क्स हो जाएगी, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो। 28,200 पर एनम यहाँ पर फीस रहेगी। वहीं पर डॉक्टर SR रंगनाथन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप लाइब्रेरी साइंस से करना चाहते हैं तो मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 30 सीटें हैं। और वहीं पे बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में करते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 40 सीट्स हैं और दोनों ही 1 ईयर का कोर्स है। तो अगर आप मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करते हैं तो B.Lib होना चाहिए, 2nd डिवीजन के साथ होना चाहिए, 20,000 पर एनम फीस होगी। वहीं पे बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करते हैं तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में 2nd डिवीजन से पास हो और 16,000 पर एनम यहाँ पर आपको जो है फीस लगेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर आप जो है MA अप्लाइड इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होगा, 40 सीट्स हैं, 2 साल का कोर्स है, किसी भी स्ट्रीम से 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। 12,050 रुपये 12,050 रुपीज़ पर एनम यहाँ पर फीस लगेगी। MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करते हैं तो काउंसलिंग के जरिए आते हैं तो 30 सीटें हैं और एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आते हैं तो 30 सीटें हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। 65,500 फीस यहाँ पर लगेगी। MBA बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन होगा, 40 सीट्स हैं, 41,000 पर एनम फीस लगेगी। MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स से करते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी का कंडक्ट
कंडक्ट कराया जाएगा। 40 सीट्स हैं, 2 ईयर का कोर्स है, 45% मिनिमम होने चाहिए ग्रेजुएशन में, 41,000 पर एनम यहाँ पर फीस लगेगी। एमकॉम फाइनेंस से करते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 40 सीट्स हैं, 2 साल का कोर्स है। बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स या फिर आपने बीबीए किया हो 45% मार्क्स के साथ तो 21,050 रुपीज़ पर एनम यहाँ पर फीस लगेगी एमकॉम फाइनेंस के लिए। बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 120 सीट्स हैं, 3 साल का कोर्स है, 10+2 विथ कॉमर्स या फिर साइंस विथ मैथ स्ट्रीम आपने किया है और 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए तो फिर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। 25,500 पर एनम यहाँ पर फीस आपको लगेगी। वहीं पे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 60 सीट से 3 साल का कोर्स है, 10+2 में आपका 40% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 9,000 पर एनम यहाँ पर आपको फीस देनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं तो एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 40 सीट्स हैं। वहीं पर बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट एडमिशन होगा, 60 सीट्स हैं, 25,000 पर एनम यहाँ पर फीस होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ एससी जियोलॉजी बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए एमसीए है, एमसीए में AKTU की काउंसलिंग के जरिए आते हैं तो 60 सीट्स, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आते हैं तो 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, 67,050 रुपीज़ पर एनम फीस लगेगी। बीएससी मैथ स्टैट्स या फिर BCA या फिर BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से आपने किया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। BCA ऑनर्स करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 180 सीट्स हैं, 48,000 पर एनम फीस रहेगी। 10+2 आपने 50% जो है मार्क्स के साथ किया हो और मैथ में आपका होना चाहिए। BSc मैथ स्टैट्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, 180 सीट्स हैं और यहाँ पर 10+2 50% मार्क्स के साथ किया हो, मैथ होना चाहिए, 15,000 पर एनम फीस रहेगी। वहीं पे एडवांस डिप्लोमा इन डेटा साइंस ADDS करना चाहते हैं, ये नया कोर्स है तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होगा, 30 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, 1 ईयर का कोर्स है, 50,000 यहाँ पर फीस रहेगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आप देख सकते हैं एम फार्मा, यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन होगा, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी में तो 15 सीट्स दोनों में है, 91,000 पर एनम दोनों की फीस रहेगी। फार्मास्यूटिक्स में बी फार्मा विथ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। वहीं पे फार्माकोग्नोसी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बी फार्मा विथ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। बी फार्मा में AKTU के काउंसलिंग के जरिए ही एडमिशन होगा यहाँ पर, यानी कि आपको CUT UG का एग्जामिनेशन देना होगा, उसके बाद AKTU की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होगा। 100 सीट्स हैं, 4 ईयर का कोर्स है, 75,000 पर एनम यहाँ पर आपको फीस लगेगी। डी फार्मा जो है एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा, 60 सीट्स है, 2 साल का कोर्स है, 75,000 पर एनम यहाँ पर फीस रहेगी। वहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक अगर आप करना चाहते हैं ECE ब्रांच तो AKTU की काउंसलिंग के जरिए 60 सीट्स हैं, 85,000 पर एनम फीस है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में करना चाहते हैं तो AKTU के जरिए 30 सीट है, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 30 सीट है, 85,000 पर एनम फीस रहेगी यहाँ पर किसी भी ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में AKTU के जरिए होगा 60, यानी कि CUT आपको जो है JEE मेंस का एग्जामिनेशन देकर AKTU की काउंसलिंग में बैठना होगा और फिर आपको यहाँ पे काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लेना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहते हैं तो काउंसलिंग के जरिए आएंगे तो 30 सीटें हैं, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 30 सीटें हैं, 85,000 पर एनम फीस रहेगी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो AKTU की काउंसलिंग के जरिए एडमिशन होगा, 60 सीट्स हैं। वहीं पे बीटेक फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में AKTU के जरिए 30 हैं, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 30 सीट हैं। बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में AKTU के जरिए 30 हैं और ET के जरिए यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 30 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो बीटेक के ब्रांचेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको JEE मेंस का एग्जामिनेशन देने के बाद AKTU की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप LLM कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा, 40 सीट्स हैं, LLB या फिर BA LLB विथ मिनिमम 50% मार्क्स से आपने पास किया हो और 70,500 रुपीज़ पर एनम फीस लगेगी। LLB जो है वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के जरिए 180 सीट्स के लिए एडमिशन होगा, 3 साल का कोर्स है ये। ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ किया हो, 24,100 फीस जो है पर एनम लगेगी। वहीं पे BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 60 सीट्स हैं, एंट्रेंस टेस्ट के जरिए एडमिशन होगा, 5 ईयर का कोर्स है, 10+2 आपने किसी भी डिसिप्लिन से 45% मार्क्स के साथ पास किया हो, 24,100 रुपीज़ फीस यहाँ पर एनम लगेगी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा, 4.5 ईयर का कोर्स है ये, 10+2 विथ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री एंड बायो के साथ आपने किया हो, 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। मिनिमम आपकी एज जो है वो 17 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 52,000 पर एनम फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो अगर आप भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो 20 अप्रैल से एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 15 जून 2023 तक बिना लेट फाइन के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए 20 जुलाई 2023 तक आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप एंट्रेंस टेस्ट वाले कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो 1100 रुपये फीस लगेगी, SC/ST के लिए 550, वहीं पर डायरेक्ट एडमिशन वाले कोर्सेज के लिए 700 रुपये और SC/ST के लिए 350 रुपये फीस लगेगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इन डिटेल्स को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।